तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। प्यारे बच्चों आज हम क्लास 10 वालों के लिए लेकर के आए हैं आपके मैथमेटिक्स का बच्चों त्रिकोणमिति एक्सरसाइज को, जो कि बच्चों है आपका प्रश्नावली 8.3। बच्चों आज हम इस एक्सरसाइज को अच्छे से पढ़ेंगे। इसके पहले बच्चों हम आपको 8.1 और 8.2 पढ़ा दिए हैं, जिसमें कि बच्चों आपका जो है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको बता दिए, एकदम बारीकी से समझा दिए बच्चों क्वेश्चन को। यदि आप हमारे उस वीडियो को नहीं वॉच किए तो आप जा करके उसे वॉच कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो बच्चों आज हम फिलहाल यहाँ पे एक्सरसाइज 8.3 को पढ़ेंगे। और बच्चों इस एक्सरसाइज से आपके ऑब्जेक्टिव में तो देखते ही होंगे आप, इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बच्चों सब्जेक्टिव में भी बच्चों आपका इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो बच्चों आज इस एक्सरसाइज को आप ध्यान से देखिए, आपका इस एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा यदि आप हमारे यहाँ पे बस इस वीडियो को अच्छे से वॉच कर लेते हैं। तो ठीक है, तो लेट ना करते हुए चलिए बच्चों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आपको हम दिखाते हैं बच्चों एक्सरसाइज 8.3 को कैसे बनाया जाएगा। तो बच्चों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। तो बच्चों देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम। हाँ तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन को लिख दिए निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यहाँ पे बच्चों में क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को बताना बहुत ही आसान है, बस हम आपको यहाँ पे एक चीज समझा देते हैं, थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए ये इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी काम करता है और एक लॉन्ग ट्रिक भी काम करेगा। तो आपको हम पहले लॉन्ग ट्रिक से आपको बता देते हैं कि लॉन्ग में आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाय प्रोसेस। तो देखिए बच्चों सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करिएगा कि यहाँ जो साइन है तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे बच्चों, साइन को लिख देंगे। और ये जो 18 डिग्री है बच्चों, हम यहाँ पे क्या करेंगे 90 में कितना घटाएंगे कि 18 आएगा, हमें ये यहाँ पे चेक करना होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों 90 में हम कितना घटा देंगे, अगर 72 डिग्री को घटा देते हैं बच्चों तो ये हमारा क्या हो जाएगा 18 डिग्री पूछ जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों साइन 18 ही हो जाएगा। और नीचे में बच्चों क्या है, तो नीचे में बच्चों मेरा कॉस 72 डिग्री, क्या है बच्चों कॉस 72 डिग्री। प्यारे बच्चों आपको ध्यान में ये रखना है, या तो आप नीचे वाला में घटाइएगा या ऊपर वाला में घटाइएगा, किसी एक को घटाना है आपको। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, तो बच्चों एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला बच्चों कि साइन 90 माइनस थीटा। देखिए बच्चों मैं आपको यहाँ पे फार्मूला थोड़ा सा आपको हम लिख देते हैं पहले, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में और अच्छे से आ जाए। देखिए फार्मूला क्या होता है बच्चों कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। क्या होता है बच्चों कॉस थीटा। ठीक है, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों साइन थीटा। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और कॉस साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। उसी प्रकार से बच्चों टेन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है आपका कॉट थीटा हो जाता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है बच्चों टेन थीटा। ये आपको याद रखना है। फिर बच्चों एक फॉर्मूला और बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों सेक थीटा। ठीक है, और फिर बच्चों सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर बच्चों हो जाएगा आपका सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों कॉसेक थीटा। ये बच्चों आपको ये 6 फॉर्मूले को याद रखना है इस एक्सरसाइज में खास करके। ठीक है, अब देखिए जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सब यहाँ पे हम क्या किए हैं, तो ये साइन था तो साइन लिख दिए, 18 है बच्चों तो इसको 90 माइनस 72 लिख दिए। और अब देखिए बच्चों साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा का मान बच्चों यही रहता है जो हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा 72 है, तो ये हो जाएगा बच्चों 72 डिग्री। ठीक है, और नीचे में तो बच्चों ऑलरेडी हमारा पहले से ही 72 डिग्री है, तो यही रहेगा। और दोनों बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा कट जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। तो बच्चों ये देखिए एक स्टेप में ही हमारा क्वेश्चन बन जाता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखिए बच्चों दूसरे क्वेश्चन को हम बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, तो दूसरा क्वेश्चन है कि टेन 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि टेन 26 डिग्री बटे है बच्चों कॉट है बच्चों 64 डिग्री। बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को भी हम आप सेम तरीके से बना सकते हैं। तो क्या करना है बच्चों, किसी एक को चेंज करेंगे हम। 10 है ये 26 डिग्री है तो इसको क्या लिखेंगे 90 माइनस 64 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, अब बटे नीचे में क्या है बच्चों कॉट 64 डिग्री है। ठीक है, तो 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों कॉट थीटा, तो थीटा का मान है 64 डिग्री, तो हम यहाँ पे 64 डिग्री लिख देंगे। इसको ही बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे 64 डिग्री डाल देंगे, और दोनों बच्चों हमारा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन है बच्चों कॉस 48 डिग्री माइनस है बच्चों साइन 42 डिग्री। ध्यान से समझते ये बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है इस जगह। क्वेश्चन है बच्चों कॉस 48 डिग्री माइनस है बच्चों
साइन 42 डिग्री। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए फिर से वही चीज़, दोनों में से किसी एक को हमें क्या करना है बच्चों, चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए हम कॉस को ही बदल देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा कॉस 90 माइनस 48 पुराने के लिए हम कितना घटाएंगे बच्चों, 42 को घटाएंगे। ठीक है, 42 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 48 हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों क्या है, साइन 42 डिग्री। इन्हें बच्चों दोनों को बदलिएगा, दोनों को नहीं, किसी एक को ही चेंज करना है आपको। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन हो जाएगा 42 डिग्री, अब माइनस हो जाएगा बच्चों साइन 42 डिग्री। अब देखिए बच्चों दोनों ही माइनस माइनस है, दोनों कट जाएगा और हो जाएगा बच्चों 0। याद रखिएगा बच्चों, जब आप बटे में कटाते हैं तो 1 होता है और जब प्लस माइनस में कटता है तो बच्चों 0 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए बच्चों इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं। अब हम बच्चों आपको हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, देखिए क्या होता है। देखिए जैसे कि हमें 1 नंबर में क्वेश्चन में क्या था, हमको 1 नंबर में दिया था बच्चों साइन 18 डिग्री दिया था और बटे में दिया था बच्चों कॉस 72 डिग्री दिया था। ठीक है, आपको यहाँ पे शॉर्ट में देखिए क्या करना है, आपको ये दोनों थीटा जो दिया हुआ है 18 डिग्री और 72 डिग्री, आपको ये दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ के देखिए बच्चों 90 आ जाएगा, कंफर्म रूप से आएगा 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री आ जाता है बच्चों, अगर ये बटे में है तो इसका आंसर 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। ध्यान से समझिए, अगर ये थीटा के मान को जोड़ देंगे और अगर ये बटे में है तो बच्चों आंख कान बंद करके आपको आंसर 1 मारना है ऑप्शन वाला क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन अगर ये थीटा का मान 90 आ रहा है जोड़ने पे, लेकिन ये बटे में नहीं है, मान लीजिए ये घटाव में है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो घटाव जब रहेगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि ये जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखें ये हमारा घटाव में था और दोनों को जोड़े तो 90 हो रहा है, 8 2 10, 4 4 8 1 9। और जब 90 हो रहा है और जब दोनों मेरा माइनस में है, तो जब बच्चों माइनस में रहता है तो इसका आंसर 0 आता है। और जब हमारा बच्चों बटे में रहता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये बटे में था, तो बच्चों इसका आंसर क्या आया, 1 आया, जबकि दोनों को जोड़ के देखिए तो 90 हो जाता है। तो ये बच्चों आपको 2 ट्रिक याद रखना है कि थीटा का मान जब जोड़ेंगे यदि 90 आ गया, बटे में है तो 1, घटाव में है तो 0। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 पे लेकर के। अब बच्चों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, बोला कि यहाँ पे आपको दिखाना है, मतलब दिखाइए कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1 होता है। बच्चों इस चीज़ को यहाँ पे आपको प्रूव करना है, तो हम आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम क्वेश्चन को लिख दिया आपके लिए कि tan 48 डिग्री है, tan 23 डिग्री है, tan 42 डिग्री है, tan 67 डिग्री है। और अब बच्चों हमें इसको सॉल्व करके दिखाना है कि इसका आंसर क्या आया, 1 आया है। ठीक है, तो देखिए बच्चों सबसे पहले आपको यहाँ पे दिमाग में ये रखना है, बस वही फार्मूला को याद रखिएगा। ठीक है, बस उसी पे बच्चों ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा आपका। आपको यहाँ पे देखना है बच्चों कि पहले कि किसको जोड़ने पे बच्चों 90 हो रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बच्चों हमारा 4 समूह है, तो बच्चों किसी 2 को जोड़ के देखिए बच्चों वो हमारा 90 आ रहा होगा। ठीक है, आप उसको मार्क करिएगा। जैसे कि यहाँ पे आप 48 देख रहे हैं और यहाँ पे 42 देख रहे हैं। बच्चों हम जानते हैं कि अगर हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 90 होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, मतलब 10 को कॉट में लेके जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 है तो 90 में 48 को घटाएंगे तो कितना होगा बच्चों, 42 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए बच्चों, अब ये दोनों बचता है, तो इस दोनों में इस दोनों को भी अगर आप जोड़ते हैं देखिए 90 पूर जाएगा। अब इस दोनों में भी किसी एक को बदलिएगा। ठीक है ना, जैसे कि हम चलिए इसी को बदल देते हैं, तो इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसको बदलेंगे तो हो जाएगा 10, 90 में 23 को घटाते हैं तो कितना होता है बच्चों, तो 67 हो जाता है, यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब इस दोनों को आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि हम इसको बदल दिए, इसको बदल दिए, क्योंकि इसका पूरक ये था तो अब इसको नहीं बदलेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे tan 42 डिग्री। ठीक है, और इसका पूरक ये था बच्चों, तो इसको भी अब हम नहीं बदलेंगे क्योंकि इसका जो पूरक था हम यहाँ पे इसको बदल चुके हैं। तो ये बच्चों यहीं पे ये आ जाएगा, तो हो जाएगा tan 67 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे कोई चेंजिंग आपको नहीं करना है। अब देखिए बच्चों ध्यान से समझिए, अब tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, cot थीटा होता है। तो यहाँ पे cot थीटा का मान कितना है बच्चों, 42 डिग्री। अब देखिए बच्चों, हम आपको पिछले क्लास में बताया था कि जब बीच में कुछ नहीं हो तो यहाँ पे गुना का सिंबल रहता है। अब देखिए बच्चों tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, cot थीटा होता है। तो cot हो जाएगा 67 डिग्री हो जाएगा।
उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसको तो कोई चेंजिंग नहीं किया, तो ये हो जाएगा बच्चों tan 42 डिग्री हो जाएगा, और ये बच्चों हो जाएगा हमारा tan 67 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों कॉट को बदलेंगे तो जाता है 1/10, तो हो जाएगा बच्चों tan 42 डिग्री। ठीक है, और फिर बच्चों कॉट को बदलेंगे तो हो जाएगा 1/tan 67 डिग्री हो जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पे हम इसको कुछ नहीं करेंगे तो tan 42 डिग्री हो जाएगा हमारा। फिर बच्चों यहाँ पे हम इसको भी चेंज नहीं करेंगे, tan 67 डिग्री हो जाएगा हमारा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा हमारा और ये दोनों कट जाएगा हमारा, तो 1 गुना 1 करने पे बच्चों हमारा क्या आएगा, 1 होगा, जो कि बच्चों यहाँ पे देखिए यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पे बच्चों 1 हो गया और यहाँ पे लिख देंगे बराबर में, यहाँ पे लिख देंगे बच्चों हम RHS। ठीक है, RHS क्या होता है बच्चों, तो ये जो दायां साइड में लिखा था, बायां साइड के बराबर के दायां साइड में लिखा था बच्चों, उसको RHS कहते हैं। 1 जो है वो हमारा RHS के बराबर आ गया है, तो हम यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे लिख देंगे बच्चों प्रूव्ड। क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। ठीक है, ये बच्चों आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, इसमें बच्चों 2 नंबर आपको दे के जाएगा। अगर आप बच्चों ये क्वेश्चन नहीं समझे तो आप हमें कमेंट करके बताइए, फिर से हम इसको समझा देंगे बच्चों अगले वीडियो में। लेकिन बच्चों समझना बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब दिखाते हैं बच्चों इसी का क्वेश्चन नंबर 2 आपको कैसे बनाना है। तो बच्चों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि बच्चों cot 38 डिग्री, फिर है बच्चों सॉरी cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री, माइनस है sin 38 डिग्री, sin 52 डिग्री बराबर 0 हमें प्रूव करना है। तो देखिए बच्चों इसे भी हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो भी हमें है, हम यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन को लिख दिए हैं। और बच्चों यहाँ पे देखिए cos 38 डिग्री है, तो हम आपको बताएं बच्चों, देखिए इस दोनों को जोड़ के देखिए बच्चों 90 पूर रहा है, 38 और 52 को जोड़ेंगे बच्चों 90 पूर जाता है, तो हम बच्चों इस दोनों में से किसी एक को बदल देंगे। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे कि cos जो है 38 है बच्चों, तो हम इसको लिख देंगे 90 माइनस 52 लिख देंगे। ठीक है, और बच्चों जिसको जोड़ने पे 90 पूर रहा है तो दोनों में से किसी एक को ही आप यहाँ पे माइनस करिएगा। ठीक है, इसको अब नहीं करना है बच्चों, तो यहाँ पे ये जो है हमारा लिखा जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बच्चों cos 52 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, cos हो जाएगा बच्चों 52 डिग्री लिख देंगे। और अब बच्चों यहाँ पे आप देखिए ये दोनों हमारा क्या हो रहा है, 90 पूर जा रहा है, तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं sin 90 माइनस 52 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों sin 52 डिग्री लिख देंगे। यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो साइन जो है, ठीक है, साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों sin थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चों sin 52 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार से यहाँ पे बच्चों हो जाएगा हमारा cos 52 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों 52 डिग्री हो जाएगा। और उसके बाद बच्चों यहाँ पे हो जाएगा sin 90 थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, तो हो जाता है बच्चों cos थीटा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, तो इसको लिख देंगे cos थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चों cos थीटा। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों यहाँ पे थीटा नहीं होगा, यहाँ पे बच्चों 52 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी फॉर डेट बच्चों, यहाँ 52 हो जाएगा इंटू यहाँ पे हो जाएगा बच्चों sin 52 डिग्री। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे समझिए, यहाँ पे कितना आसान ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिएगा अगर ध्यान से, तो ये देखिए बच्चों sin 52 डिग्री, यहाँ पर भी है sin 52 डिग्री, cos 52 डिग्री, तो यहाँ पर भी है बच्चों cos 52 डिग्री। तो दोनों बच्चों हमारा सेम ही चीज़ है और बीच में माइनस है। तो जैसे कि हम एग्जांपल आपको समझ, जैसे यहाँ पे 2 गुना 3 है और यहाँ पे माइनस है 3 गुना 2 है, तो बच्चों ये जो है हमारा देखिए ये माइनस होकर के बच्चों हमारा 0 आ जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से बच्चों ये भी जब हमारा गुना होगा और ये भी जब बच्चों हमारा जब गुना होगा और दोनों जब माइनस होगा, चूंकि दोनों एक ही चीज़ है, तो बच्चों ये हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आप इसे भी यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए बच्चों हम आपको अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर लेकर के। यहाँ पे बच्चों कहा है कि यदि tan 2a इक्वल cot a माइनस 18 डिग्री है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए बच्चों हम आपको ये क्वेश्चन समझाते हैं, देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वेश्चन में हमको बोला है कि कोण a का मान ज्ञात करना है, और जहाँ पर कि बच्चों 2a जो है वो न्यून कोण है, मतलब न्यून कोण का कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि हमारा 90 से छोटा होगा। तो चलिए बच्चों जब ये हमारा 90 से छोटा होगा तो हम इसको 90 में कम ही कर देते हैं 2a को। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए कैसे निकल जाएगा ये मान, cot a माइनस 18 डिग्री लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों tan 90 माइनस